पिछले दिनों सीकर में हुई दुल्हन अपहरण के कांड के बाद अब उदयपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। इस पूरे प्रकरण पे और वर्तमान जो परिदृश्य है इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हास्य कवि शंकर शिखर, जो जयपुर में क्राइम की पत्रकारिता भी करते हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं इस बारे में। शंकर जी, एक और मामला अभी सामने आया है हाल ही में उदयपुर में दुल्हन अपहरण कांड का, किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि समाज का जो वर्तमान परिदृश्य जो बदल रहा है उसको? प्रदीप जी, मैं दर्शकों से एक बात कहना चाहूँगा कि किस नज़र से देखते हैं। अपने आप में पहली बात तो यही सोचने की है कि समाज को ऐसे मामले, बेटियों के अपहरण के ही नहीं, जो कन्याओं के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म के जो मामले हैं, अपहरण के मामले हैं और उनके ऊपर होने वाले अत्याचार के, चाहे वो शादीशुदा हैं चाहे वो अनमेरिड हैं, इन सभी मामलों में समाज को संवेदनशील होकर एक बार सोचना चाहिए। सीकर में 16 अप्रैल को हुई घटना के बाद राजनीतिकरण भी उसका हुआ, वो भी गलत है। मेरा ये मानना है कि बेटी गांव की बेटी होती है, समाज की बेटी होती है, वो किसी जाति अकेले की, जाति विशेष की नहीं होती है। इसलिए इनको जातियों में, समाज में विभक्त न करके, और सबसे पहले हमारी सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अपराधी अपराधी होता है, उसकी जाति, धर्म, उसका समाज नहीं होता है। इसलिए उसको समाज से बाहर निकाला जाना चाहिए और ऐसे मामलों में पुलिस को भी थोड़ी सख्ती दिखानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबके पहले पुलिस बाद में शुरू होती है, राजनीति बाद में शुरू होती है। मेरा ये मानना है कि सबसे प्राथमिक जो कड़ी है वो होती है उस पीड़िता का परिवार और उस अपराधी का परिवार। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अपराध किसी भी व्यक्ति में अगर जन्म लेता है तो उसके माता पिता उसके जिम्मेदार नहीं होते हैं, लेकिन उसको पनपाने में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत भूमिका उनकी हो जाती है, चाहे अनचाहे किसी भी रूप में। तो मेरा ये मानना है कि अगर परिजन उसकी भूमिका संदिग्ध देखते हैं तो उनको भी समय पर उसको रोकना चाहिए। और अगर पीड़िता के परिजन जो हैं उनको भी अगर कहीं कुछ भी सस्पेक्टेड दिखाई देता है, कुछ भी संदिग्ध दिखाई देता है, तो वो भी समय पर पुलिस को सूचित करें ताकि ऐसे अपराध होने से बच जाएं हम। अपराध होने के बाद तो खैर ज़रूरी है कि अपराधी को पकड़ा जाना और उसको शिक्षा तक पहुंचाना, ये तो ज़रूरी होता है, लेकिन उसको रोका जाए ये बेस्ट ऑप्शन है, मेरा ये मानना है। और मैं कवि हूँ तो ये तो तय है कि हम लोग तो बड़े कोमल हृदय के होते हैं कवि। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बेटियाँ जो हैं उनको लेकर मैंने कहीं 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि ज़मीं पर जिंदा मकां होती है, वो घर में घर की जान होती है, बेटों का मुझको पता नहीं पर हर बेटी में एक माँ होती है। तो मेरा ये मानना है कि बेटियाँ कालांतर में माँ बनती हैं और माँ वो होती है जो पूरे घर को पालती है, पोसती है और अनेकों प्रकार के दर्द झेलती है। तो बेटियों को माँ के रूप में देखकर हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। समाज का प्रत्येक तबका, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म इसके अंदर आगे आए और अपराधी को सज़ा दिलाना मकसद न हो, न जबकि इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको अपराध का बोध कराया जाए। इसीलिए कहा जाता है कि बेटी को अगर पढ़ाएंगे तो आने वाली जो पीढ़ी, क्योंकि वो जब शादी करके दूसरे परिवार में जाएगी तो उस परिवार को शिक्षित करने का काम उस बेटी का होगा, क्योंकि वहाँ जाएगी तो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी और जो उसके परिवार के सदस्य हैं उनको भी शिक्षित करने का काम करेगी। शंकर जी, एक ऐसी ही घटना मंगलवार सुबह उदयपुर में भी हुई है। हाँ, उदयपुर के हिरणमगरी थाना इलाके में मेरी जो जानकारी में आया है कि वहाँ भी इसी प्रकार का विवाह के पश्चात जब दुल्हन रवाना हुई ससुराल के लिए तो रास्ते में कुछ उद्दंडी और असामाजिक तत्व जो हैं उन्होंने उसके पति के साथ मारपीट करके उसका अपहरण कर लिया। और लगभग ये वैसी ही घटना है जैसी कुछ दिन पहले सीकर में, शेखावाटी में जो हुई है। मैं खुद भी शेखावाटी का रहने वाला हूँ, तो मैंने नज़दीक से उस घटना को देखा है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये उदयपुर में हो, चाहे उदयपुर सीकर में हो, झुंझुनू में हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो और दुनिया से बाहर भी अगर कहीं हो, भारत से बाहर भी कहीं हो, तो ये गलत है। और ऐसे मामलों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी पुलिस की महती भूमिका ये रहे। आज मैं आखा तीज है और हम कानून ने और पुलिस ने और राजनेताओं ने इतनी बड़ी मदद तो की है कि धीरे धीरे आखा तीज का जो मूल जो कार्य माना जाता था कि बाल विवाह को, इस दिन बाल विवाह ज़्यादा होते हैं, उन पर रोक लगी है। कल चुनाव था, उसके बावजूद भी आज प्रशासन बड़ा सख्त है और इस सख्ती के कारण ही ये संभव हो पाया है कि आखा तीज पे कोई ऐसा उदाहरण सामने नहीं आया। लेकिन जब
एक तरफ हम बाल विवाह रोक रहे हैं, हम बुराई को रोक रहे हैं, और दूसरी तरफ विवाह करके कोई बच्ची अपने ससुराल जा रही है, किसी दूसरे घर को आबाद करने जा रही है, वहाँ पर उसके साथ इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, तो ये तो उस बाल विवाह की घटना से भी बुरा है। इनको रोका जाना चाहिए, और उसके लिए मैं, आप स्वयं सब मिलके, एक एक परिवार का एक एक आदमी मिलके, एक एक महिला मिलके और इसमें काम करें और इसको रोके। ये बहुत बुरी बात है, मैं इसकी निंदा करता हूँ, और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों की अक्ल जो है उसको जागृत करे, उनका विवेक जागृत करे कि वो ऐसा कृत्य नहीं करें, और ऐसे परिवारों को शक्ति प्रदान करें जिनको ऐसे कोई हादसे से गुजरना पड़ा हो। जी, कुल मिला के ऐसे हादसे या घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए पहल आपको और हमको मिलके ही करनी पड़ेगी।